यार शर्म की भी कोई हद होनी चाहिए। 2 से 3 दिन हो गए मेरे फेसबुक पे, मेरे टिकटॉक पे अजीब व गरीब नाम से एक ऐप जो है ना वो गर्दिश कर रही है, और उसका नाम क्या है? जीना। XENA, जीना। मैं मतलब सर पकड़ के बैठ गया कि ये कैसा अजीब नाम है। अगर जीना नाम था मतलब सीडी, तो Z या XEENA भी हो सकता था। अब ये जीना का क्या मतलब है? क्या हो गया यार? शर्म की कोई हद होनी चाहिए कि इतनी हट धर्मी हो गई है कि नाम ही जिना रख दिया है। जिना जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है, कुरान पाक में वईदे हैं। मतलब ऐसे नडर लोग पैदा हो गए और इतने यहूद की चालों में हम फंसना शुरू हो गए। इस नाम के ऐप, इस तरह के अजीबो गरीब नाम पे हम धड़ाधड़ वीडियोस बनाए जा रहे हैं। बड़े बड़े टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स पैसे लेकर इस पे रिव्यूज दे रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से इसकी तशहीर कर रहे हैं कि अल अमान अल हफीज। और अगर इस ऐप को आप इंस्टॉल करके देख लें तो वहां पे शर्म और गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। और इतने सारे लड़के और लड़कियों ने इसे इंस्टॉल कर लिया है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। कौन समझाएगा इन्हें? कौन संभालेगा? कोई हया नहीं यहाँ पे। कहाँ मर गए हैं हमारे बड़े? कहाँ हैं हुक्मरान? कौन संभालेगा हमारे वतन को? कौन लेगा नोटिस यहाँ पे? अगर हमारे हुक्मरान, हमारे बड़े भी आंखें बंद करके सोशल मीडिया की आज़ादी को इसी तरह बेलगाम छोड़ देंगे और कोई कंट्रोल या चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, तो ये नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है आप खुद इसका अंदाज़ा लगाइए। मैं एक ऐप की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली इस तरह की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, लेकिन बिलखुसूस अब नाम ही इतनी हट धर्मी के साथ रख दिया गया है कि जिसका नाम ही काफ़ी है अट्रैक्ट करने के लिए। अजीब लॉजिक है यार। समझ लें कि मैं एक ऐप की बात नहीं कर रहा, एक सोच की बात कर रहा हूं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले रही है। अगर कोई प्लेटफॉर्म वाकई बेहयाई, फहश गुफ्तगू, गालम गलोच, लड़कों और लड़कियों के गैर इखलाकी मेल जोलियां और इस्लामिक अक़दार के मुनाफी मवाद को फ़रोग देता है, तो एक मुसलमान की हैसियत से हमें उस पर संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने सिर्फ जना से नहीं रोका, बल्कि फरमाया कि इसके करीब भी ना जाओ। यानी वो तमाम रास्ते, जराए, वो माहौल जो इंसान को बेहयाई और गुनाह की तरफ ले जाए, उनसे भी बचना चाहिए। और एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। आज हमें खुद से सवाल करना होगा मेरे मोहतरम सामाईन, क्या हम अनजाने में ऐसे प्लेटफॉर्म्स को फरोग तो नहीं दे रहे जो बेहयाई को आम करने का जरिया बन रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। और एक और हदीस में फरमाया कि जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो चाहे करते फिरो। ये हदीस दरअसल तनबीह है। ये तनबीह है कि जब इंसान के अंदर से हया खत्म हो जाए तो फिर गुनाह उसके लिए मामूली चीज बन जाता है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर गाली देना मजाक बन चुका है। बेपर्दगी को आज़ादी कहा जा रहा है। गैर महरम से बेतकल्लुफ ताल्लुकात को दोस्ती का खूबसूरत नाम दिया जा रहा है और गुनाह को ट्रेंड बनाकर पेश किया जा रहा है। और इससे भी ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब कुछ मशहूर इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर सिर्फ स्पॉन्सरशिप और पैसों की खातिर ऐसी चीजों की तारीफ करते हैं। लाखों नौजवान उनकी बात पर एतमाद और इत्तफाक करते हैं, और जब वो किसी प्लेटफॉर्म को जबरदस्त, मजेदार या लाजमी इंस्टॉल करें कह देते हैं ना, तो हजारों लोग बगैर सोचे समझे उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि अगर कल क़यामत के दिन एक नौजवान ये कहे मैंने फलां शख्स की तशहीर देखकर ये रास्ता इख्तियार किया था, तो क्या इसकी जिम्मेदारी से हम बच सकेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी नेकी की तरफ रहनुमाई की, उसे उस पर अमल करने वालों के बराबर अजर मिलेगा, और जिसने किसी बुराई को फरोग दिया, उस पर अमल करने वालों के बराबर गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। इसलिए हर वो शख्स जो किसी चीज की तशहीर करता है, उसे ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि वो एक असर छोड़ रहा है।
मैं हुकूमत, मुतलका इदारों और वालिदैन से भी ये गुजारिश करता हूँ कि नौजवान नस्ल की अखलाकी तरबियत और डिजिटल हिफाजत पर तवज्जो दें। अगर कोई प्लेटफॉर्म मुल्की कवानीन या अखलाकी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका जायजा लेना और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना मुतलका इदारों की जिम्मेदारी है। इसी तरह वालिदैन को भी चाहिए कि वो बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल, ऑनलाइन सरगर्मियों और सोहबत पर नजर रखें। और नौजवानों से मेरी अपील है, किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल ना करें कि वो ट्रेंड कर रहा है। पहले ये देखें कि क्या वो आपके दीन, किरदार, हया, वक्त और मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। हमें जज्बात के साथ साथ इंसाफ का भी दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी प्लेटफॉर्म में वाकई काबिल एतराज मवाद मौजूद है तो उसकी निशानदही सबूत के साथ करनी चाहिए। लोगों को शऊर दें और इस्लाह की दावत दें, लेकिन किसी फर्द या ग्रोह के खिलाफ नफरत, गालियां, बेबुनियाद इल्जाम से इज्तनाब करें, क्योंकि इस्लाम हमें हिकमत, अदल और अच्छे अखलाक के साथ हक बात कहने की तालीम देता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपनी हया की हिफाजत करने, अपनी नस्लों की सही तरबियत करने और हक बात को हिकमत के साथ बयान करने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।